सम्यक दृष्टि जीव की प्रत्येक क्रिया कर्म क्षयार्थम होती है। चाहे सम्यक दृष्टि जीव पूजन करे, विधान करे, भगवान की आराधना करे, स्वाध्याय करे, तप करे, कुछ भी करे, सम्यक दृष्टि जीव की क्रिया कर्म क्षयार्थम। जब आप लोग अभिषेक करते हैं सुबह सुबह तो यही पढ़ते हैं, अथ पंच महागुरु भक्ति कायुत्सर्गम करुंगम सकल कर्म क्षयार्थम। मुनिराज स्वाध्याय करते हैं तो यही बोलते हैं, अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। और सम्यक दृष्टि जीव इसका ध्यान रखता है कि मेरे नियोग से कर्म का बंध मुझे जितना कम हो सके, क्योंकि कर्म का बंध तो चल ही रहा है, और उस कर्म के बंध में आपकी लेशिया मुख्य कारण है, अपनी लेशिया मुख्य कारण है। तो जो हानिकारक है उसको जीवन से छोड़ते जाना, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या परिणाम हो, और जो योग्य हो, लाभदायक हो, उसको जोड़ते जाना, उससे जुड़ते जाना। ये क्या होती है? यही नीति है, यही नीति है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीताफल खाया है? अनुज, कभी सीताफल खाया ना? डायरेक्ट किससे खाते हो? पहले वो पेड़ से अगर तोड़ के लाए और स्वयं के खेत का, तो पहले पकाते हैं, या पका होना चाहिए। ये लोग कहते हैं ना, सीताफल डाल का पका, डाल का पका, और वो हाथ पे लो और ऐसा खुलसा जाता है, तो डाल में ऐसा तो पका नहीं मिलेगा, ये पाल का पका है। डाल का पका जो होता है वो अंदर से नरम, बाहर से कठोर होता है। जो पाल का पका होता है वो अंदर से भी नरम, बाहर से भी नरम। लेकिन सीताफल खाते हो तो पहले छिलका अलग करते हो, बीजे अलग करते हो, और फिर खाते हो। जब भोजन करते समय, एक फल का सेवन करते समय इतना विचार करते हो, तो जीवन जीते समय कितना विचार करना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजों को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए अगर कृष्ण लेशिया से बचना है तो। बचना है तो आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, उपाध्याय जी, आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और एक व्यक्ति उसमें स्क्रैच लगा गया। अब और आप झगड़ा करते हो, आपको पता है किसने लगाया है, वो आजू बाजू में से एक आध कोई जो आपको या नहीं भी पता हो, फिर आप शक करोगे कि इसने किया होगा। अब वो स्क्रैच तो लग चुका है, कह देने से क्या होगा? अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और सुकून से अपना व्यापार करके आओ, मन व्यापार में लगाओ, ताकि नई गाड़ी तुम अगले दिन खरीद सको। समझदार व्यक्ति ये काम करता है। कहते हैं कि शुभम, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, कहते ना, लेकिन कहते हैं उसके अंदर के भाव को पता नहीं है आप। वो घर में इतना परेशान करती है उसको कि वो ऑफिस और दुकान भी लगा रहता है। अब दिन भर ऑफिस दुकान में रहेगा, सफल तो हो गई हो। समझदार व्यक्ति परिस्थितियों को भी बहुत अच्छे से लेता है। ना समझ व्यक्ति जो होता है वो ना समझी के काम करता है, और वहीं कृष्ण लेशिया बनती है। और कृष्ण लेशिया के जो बचे हुए कारण थे वो अपन आज देखते हैं। मानी, जो तीव्र मानी होता है उसकी कृष्ण लेशिया होती है। भैया, स्वाभिमान, अभिमान, और क्या बोलते हो आप लोग, सम्मान, सब जहर है, सब जहर है। बोले भाई अपना स्वाभिमान तो रखेंगे हम, रख लो, लेकिन वो भी जहर है, मीठा जहर। अगर कोई आपका सम्मान ना भी रखता हो तो भी आप कृष्ण लेशिया की ओर ना जाए, मानी ना बने। मैंने बहुत मानी लोगों को देखा है, बहुत मानी लोगों को देखा है, वो उस अभिमान के कारण बड़ी नाक, बड़ी नाक, मैंने बोला होना चाहिए, मैंने बोल दिया मतलब फाइनल है, कोई बात नहीं, तुम जितनी बड़ी नाक के हो अगले जन्म में उतनी बड़ी नाक के हाथी बनना। तुम जितनी बड़े पूंछ के हो उतनी बड़ी पूंछ वाले लंगूर बनना। मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो ग्रंथों से पढ़ लेना।
देखो, मान आपके जीवन में जहर घोल देता है। एक होता है मान बाहर के लोगों के सामने, एक होता है मान घर के लोगों के सामने। संजय भाई सुन रहे ना? मान हानिकारक है और महाहानिकारक है। जब जब व्यक्ति ने अभिमान किया है तब तक वो मिटा है, चाहे रावण हो या कंस हो। बताओ आप, राम ने लक्ष्मण ने कब बोला रावण से कि तुमको मारेंगे? कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि सीता दे दो, हम तो सीता के साथ वन खंड में भी सुकून में है। राम ने कहा मैं सीता के साथ जंगल में रह के फल खा लूंगा, तेरी लंका से कोई प्रयोजन नहीं। यहां तक कि रावण का सिद्ध किया हुआ चक्र उसी के द्वारा छोड़ा गया और लक्ष्मण की अंगुली में आ गया। अब लक्ष्मण जी कहते हैं देखो अभी भी समय है, सम्मान सहित राम को प्रणाम करो और सीता मां को छोड़ दो, तुमसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। अभिमान चक्र छोड़ा राम लक्ष्मण ने और रावण की मृत्यु। आप लोगों को लगता है कि रावण गलत व्यक्ति है? मैं एक महाकाव्य लिखूंगा रावण के ऊपर कि उसके जीवन में सिर्फ एक गलती थी, उसका वो अभिमानी था, बाकी उसके जीवन में कोई गलती नहीं थी। सीता जी को उसने स्पर्श भी नहीं किया। जैन रामायण में लिखा है उपाध्याय जी, 26 प्रकार की रामायण भारत में उपलब्ध है। बौद्धों की, हिंदू दर्शन में तुलसी जी, व्यास जी, बहुत सारी चलती है। जैन रामायण में एक प्रसंग लिखा है, सीता जी के पास जाता है रावण आखिरी बार मनाने, और सीता जी कहते कहते चक्कर खा के गिर जाती है कि बोले सर्प की मणि और सीता तभी मिलेगी जब आयु पूरी हो जाएगी, उसके पहले तो नहीं मिलेगी। रावण महल में आके सोचता है कि धिक्कार है मुझे कि सीता चाहती नहीं और मैं उसके पीछे लगा हूं। आज से सीता की चाह समाप्त, मैं राम को सीता वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए सीता। अगले ही पल वो मान की सुनामी आती है, दे तो दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, जीत के दूंगा, युद्ध करूंगा, जीतूंगा, आधे लंका का राज दूंगा, सत्सम्मान प्रणाम करके राम को सीता वापस करूंगा, लेकिन जीत के। वो अगर अभिमान की लहरें ना आती तो रावण भी राम की तरह पूजा जाता। कृष्ण लेस्या किसकी? मानी। इसलिए अभिमान मत करना भी। श्रीपाल जी, सौधर्मेंद्र जी, कुबेर महाराज, हम महापात्र बने, बहुत अच्छी बात है। हर जब कभी दोबारा विधान हो, अनुष्ठान हो, आपको आशीर्वाद फिर से बनना, लेकिन बनना मान नहीं करना। बिल्कुल मान नहीं करना कि मैं बना हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये मान कसाय है। प्रसून बेटा, तुम्हारे हाथ में जादूगरी है, तुम्हारे हाथ में जादूगरी है बेटा, हमारी बोली में और तुम्हारी हाथों में है कि नहीं? अच्छा बताओ, हमारी कोई बात खाली गई आज तक? बोली हुई ये बच्चा मैं 2014 कि और पहले 2014 से जानता, 10 साल तो हो ही गए बेटा। जो व्यक्ति जितना कम अभिमान रखता है उसकी बातें उतनी फलित होती है, क्योंकि उसकी मन की विशुद्धि रहती है, मन की विशुद्धि रहती है। और विनोद जी, हम बहुत समझदार व्यक्ति में अपने आप को मानते हैं, हम ही नहीं में और भी लोग हैं, लेकिन हम मानते हैं हम जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, फिर इंतजार करते हैं व्यक्ति को पछताने का। एक बार पछता लेने दो, फिर बोलेंगे जी। 6 महीने बाद समझ में आएगा, क्योंकि गुरु जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं। लेकिन साधुओं का भी कार्य है कि अभिमान ना रखें। और मान कब जागृत होता है, क्रोध कब जागृत होता है? जब आपकी बात कट जाए। हो मेरी बात नहीं मानी, श्राप। अब भाई तुम क्रोध में हो, तुम्हारा क्या श्राप लगेगा? साधुओं को भी अभिमान में नहीं रहना चाहिए। जो अभिमान में गए हैं वो जरूर डूबेंगे। भावों की कसाई की मंदता और प्रसन्नता। आप लोग डॉक्टरों के पास गए हो, नहीं गए हो? मैं गया हूं।
कृष्णा जी, वो डॉक्टर पागल है जो कहता ना मरीज को ओहो बहुत सीरियस है, इनकी तो एमआरआई जल्दी कराओ। अब कराओ नहीं कराओ, रिपोर्ट तो खराब आनी है। बेचारे के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया, अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया। वहां डॉक्टर कहते अरे कुछ नहीं है। मैं जिस फैमिली डॉक्टर के पास जाता था, मैं अपनी सिस्टर को लेके गया तो धीरे से वो मुझसे कहता कि बैठो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बीमार मैं नहीं, ये हैं। बोले लग तो तुम रहे हो। उसने ये बोल करके मरीज को आधा ठीक कर दिया। ये उसकी भावों की परिणति। अरे बोले कुछ नहीं है, तुमने आइसक्रीम खा लिया। बोले हाँ की ना, बोले हाँ। तभी 3 दिन दवाई खा लो, चौथे दिन लेके आना, अपन दोनों साथ में फिर खा लेंगे। उसके शब्द सुन के डॉक्टर के व्यक्ति आधा ठीक हो गया। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसके शब्द सुनकर के बीमारी फैल जाती है। अतुल, कहां बेटा अतुल? सुन भाई, संगत उसकी करना जो अभिमानी ना हो। अभिमानी हो, संगत छोड़ने में देर मत लगाना। सगा संबंधी क्यों ना हो या व्यापारी क्यों ना हो, पराया भी क्यों ना हो, मानी व्यक्ति की संगत करोगे तुम्हारी भी लेशिया कृष्ण कर देगा। मैंने कहा था ना कि दीपक अंधेरा खाता है तो काला काजल देता है। अपन को नहीं करना, ना अभिमान करना, ना अभिमानी की संगत करना। अब तुम सचिव बन गए हो नवयुवक सभा के, भैया सुनो, अभिमान नहीं करना। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पीछे, गाड़ी के पीछे लिख जाता है फलानी संस्था के अध्यक्ष। अब वो इतना अभिमानी होता है वो निकालता नहीं है, पूर्व अध्यक्ष लगा देता है, पूर्व अध्यक्ष। अथवा सचिव है तो पूर्व सचिव, भूत सचिव, भूत। समझ गए? जो ऐसा कर रहा है ना, सच मान के चलना अभिमान में है। अभिमानी व्यक्ति का आपको एक पहचान बताता हूं मैं, आप उसकी प्रशंसा करना और उसमें पीछे एक लाइन वो जोड़ दे अपनी और स्वयं अपने हाथ से, समझ लो ना मान में आ गया है। और चाहे कितनी बड़ा अवार्ड हो, उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि मुनि पद से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, मुनि पद से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। जैन मुनि का एक एक प्रवचन उसकी पीएचडी है, लेकिन वो इन डिग्रियों के पीछे, अवार्ड के पीछे नहीं भागता, वो उनके पीछे भागे, वो उनका कर्तव्य है। और सबसे सुंदर अवार्ड सेरेमनी तब आती है जब समाधि मरण होता है, अंतिम सांस निकलती है, वो है अवार्ड सेरेमनी। उस समय आके करना अनुज कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वर्ग में मिलोगे जब ना, तब बोलना महाराज जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस समय कहा था उत्कृष्ट समाधि होगी, तब कॉन्ग्रेचुलेशन। वो अवार्ड सेरेमनी है, बाकी तो दुनिया की व्यवहार की है। अच्छा, आप आहार पर जाते हो, ढोल बजाते हो, हमको लेकर के आते हो, विनोद जी बजाते ना। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि जब अपनी आगवानी हुई तो बोले ढोल नहीं बजाना, पर आपने ढोल बजा के क्यों लाए? जो ढोल बजा रहे हो आप, वो क्यों बजा रहे हो? वो इसीलिए नहीं कि हमारे घर महाराज आए हैं, नहीं नहीं, धरती के देवता हमारे घर आए हैं, बहुत प्रसन्न है। अरे महाराज भूल जाए, मैं देखा हमारे रोज ढोल बजता है, तो बजेगा, इस पर्याय में पूरा बजेगा, लेकिन अंत में तुम्हारा ढोल बजेगा, क्योंकि अभिमान है। जिस व्यक्ति ने अभिमान किया वो डूबा है। यहाँ नदी है, हमें सुनो, यहाँ पर चंबल नदी बहती है, रिवर फ्रंट। कितने लोग देखा है? नहीं गए, जाएंगे, आज जाएंगे। बाहर के लोग आए ना, ये सब रिवर फ्रंट देखेंगे। अच्छा, एक काम करना, आज एक संदूक देते हैं आप लोगों को सोने से भर के। बोले फिर रिवर फ्रंट नहीं जाएंगे महाराज जी, फिर घर जाएंगे अपने। एक संदूक सोने से भर के अपनी पीठ पे लादना और नदी पार करके दिखाना। कर लोगे? कर लोगे? संदूक भर के सोना देंगे आपको हम, संदूक भर के, कम से कम 200-300 किलो। हाँ, क्या हो गया? नहीं, क्या दिक्कत? अरे सोना है भैया, सोना बड़ा कीमती होता है। अभी एक बिस्किट कितने की है? अर्पित आया क्या? एक बिस्किट कितने की? 65 लाख रुपए की है भैया आज। संदूक भर के देंगे ऐसे 300 बिस्किट। नदी पार कर लोगे
नहीं कर पाओगे, क्योंकि वजन है। जिस व्यक्ति के पास मान का वजन है वो संसार सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जो कहे उसके जीवन में उसकी झलक भी होना चाहिए। इसलिए मान जो करेगा, ध्यान रखना, कृष्ण लेस्या। और कृष्ण लेस्या का दूसरा आगे का कारण जो अपन चल रहा है, जिसका विषय मायावी, जो मायाचारी के परिणाम हैं, वो मैं नहीं कह रहा भैया, इसमें पहले दिन से लिखे भैया, नहीं तो आप बोलो महाराज जी रोज रोज नया आइटम ले आते हो। नहीं नहीं, स्वाध्याय कोई बैठा है, बहुत सारी माताएं स्वाध्यायी हैं। गोमट सार जी में लिखा है, चंडो न मुईदि वैरम, ये मायाचारी, मानी, मायावी, ये शब्द मेरा नहीं, गोमट सार का है। जो मायाचारी करते हैं वो कृष्ण लेस्य रखते हैं, क्योंकि उनको उधेड़ बुन रहती है, उधेड़ बुन रहती है। अच्छा आप बताओ कि सच बोलने वाले की बुद्धि ज्यादा तेज होती है कि झूठ बोलने वाले की? अरे झूठ बोलने वाले की, उसको याद रखना पड़ता है, इससे ये कहा था, उससे वो कहा था, और उससे ये कहना है। जो झूठ बोलने वाला उसको याद रखना पड़ता है, सच वाले के पास तो वही टॉपिक है, भैया ये बात है, बात खत्म, हम क्या कर सकते हैं। तो जो मायाचारी करते हैं वो कृष्ण लेस्य रखते हैं, क्योंकि वो उधेड़ बुन में रहते हैं। अभी देखो चुनाव का समय आ गया है, लोकसभा का, अभी देखना आप क्या उधेड़ बुन होगी। इसकी क्लिप वैसी काटो, बेचारे को पप्पू बनाओ, सब मायाचारी चल रही है, वर्तमान में फलित हो रही है। आने वाला समय अंधकारमय रहेगा, आने वाला समय अंधकारमय रहेगा मायाचारी करने से। ओ भाई सनत भाई, ऐसे मानी और मायावी से बचना भैया, अपनी नैया किनारे लगा के तुम्हें मझधार में अटका देंगे, पक्का पक्का बता रहा हूं। बिल्कुल, अगली बार चुनाव हो तुम्हें खड़े ही नहीं होना है। खड़े हो, खड़े तो हो, अभी यहाँ गुरु के सामने प्रतिज्ञा लो, चुनाव होंगे समाज की, मैं कभी खड़े नहीं होऊंगा। 9 बार नमोकार पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल प्रतिज्ञा ली तुमने हमारे सामने, फोटो खींच लो नहीं इनकी, बिल्कुल। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, हमें नहीं लेना। तुम मंदिर आओ, परमात्मा को देखो, अभिषेक करो, और सीधा गुरु जी के पास गाड़ी उठा के संडे के संडे टेको, कोई मतलब नहीं। यही अपनी दुनिया है। मैं भीलवाड़ा से निकला हूं, एक आते ही 2 संडे छूटे होंगे भैया के, कभी विदेश दुबई उबई गए सो काम से, बाकी उनका कोई संडे छूटा नहीं। जहां भी रहे, 300 किलोमीटर भी रहे, सो आए, दर्शन किए, पाक प्रक्षाल की वापस, ना हमें लेना ना तुम्हें देना, मजे में रहना। बस यही जीवन का सार है, बाकी सब खो दिया, यही कमाया है। ये यहां से जब जाते ना तो 1 हफ्ते कैसे चार्ज रहते हो, बस सैटरडे आया नहीं, फ्राइडे आया नहीं, चलो चलना है। भैया यहां पर आते हो क्या मिलता है? क्या मिलता है? बस एक ही चीज मिलती है, उसका नाम है सुकून। प्रसून बेटा, सुकून। तुम एक चित्र बनाना गुरु जी का और नीचे हमारी लाइन लिख देना, क्या? हमारी सबसे छोटी कविता जीवन की, सुकून मतलब तुम। गुरु जी को देखो क्या सुकून मिलता है, लेकिन सुकून उसको ही मिलेगा जो मानी मायावी नहीं होगा। कभी भी मायाचारी मत करना। जिन जिन लोगों ने मायाचारी की है भैया, मृदुमती मुनराज से मिल लेना, त्रिलोक मंडन हाथी बनना पड़ेगा। अरविंद भाई, हमें मायाचारी वाले करने वाले पसंद नहीं, स्पष्टवादी बहुत अच्छे लगते हैं, जो पीठ पीछे कुछ और चेहरे पर कुछ ये नहीं। इनको तो गोमट सार जी में कहा है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, न कुणदी वक्कम, न चलदी वक्कम, न चिंतई वक्कम। वो जो पीठ पीछे मायाचारी कर रहा है उसका क्या होगा? राहुल आया क्या? राहुल जो गुरु के लिए बोल सकता है पीठ के पीछे बेटा, वो सामने क्या बोलेगा? ऐसे लोगों का कभी विश्वास नहीं करना बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों को दूर रखना। और मेरा कहना है भैया देखो, जिनके मन में माया के परिणाम हो, भगवान के पास भी जाओ तो भगवान को छूना मत। गुरुओं के पास जाओ तो उनको छूना नहीं, कहीं तुम्हारी अशुभ वर्गण लग ना जाए। रामायण का प्रसंग एक और सुना देता हूं, उपाध्याय जी आए हैं आज। मंदोदरी कहती है सखी से,
कि मेरे पति की तो दुर्गति निश्चित है। बोले कैसे कैसे? बोले पक्की पक्की है। बोले कैसे? बोले मैं अभी राम के पास मिलने गई थी, राम बैठे थे नदी के तट पर, समुद्र के तट पर। जैसे ही मेरी शरीर की छाया पड़ी, वो उठ के खिसक के बैठ गए। बोले कौन परिस्त्री आ गई है? बोले राम को परिस्त्री की छाया पसंद नहीं, मेरे पति को परिस्त्री पसंद है। कितना ही मायावी क्यों ना हो, दुर्गति पक्की है। पढ़ो आप रामायण, आप लोग पढ़ते हो, सीरियल देख लेते हो, बस गाना सुन लिया, भजन सुन लिया, बस। अरे उसके अंदर के हिराद को तो समझो, विषय को तो समझो। पंडित जी जो मायावी करे, मेरा विश्वास है ऐसे व्यक्ति को जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो मेरा कहना भी है ऐसे व्यक्ति जल्दी चले जाओ। क्यों? तुम गुरु की पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो। और अप्रमेय सागर जी, ऐसे व्यक्तियों को कभी दीक्षा नहीं देना चाहिए। संग में त्यागी वृत्ति बना के भी नहीं रखना चाहिए। वो घुन की तरह है, वो दीमक की तरह है, तुम्हारे महल को कब खा लेगा पता नहीं चलेगा। अच्छा, हम यहाँ पर 1 महीने तो लगभग अपन को हो ही गए, कोटा में 1 महीने से ज़्यादा हो गए, ठीक। चुल्लक जी को भी 1 महीने होने वाले हैं। चुल्लक जी, ना अपन ने कभी एक दूसरे की बुराई सुनी, न एक दूसरे की बुराई करी। आप लोगों ने सुना? सहज सागर जी कह रहे हो कि वे महाराज तो सुनते नहीं, 1-1 घंटे प्रवचन करते हैं भैया। सुना? नहीं सुना? क्यों नहीं सुना सहज सागर जी? क्योंकि अपन संग में नहीं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। और आगे हो भी नहीं पाएगा पंडित जी, क्योंकि अपने जो बीज है वो हाइब्रिड वाला नहीं, पुराना देसी है। उसमें स्वाद भी है और ताकत भी है। मायावी भैया, आप लोगों ने व्यापार किया होगा। देखो व्यापारी आता है, कितने प्यार से बोलते हैं, देखो अरे भैया आपकी क्वालिटी, अनुज आपके यहाँ का प्लॉट तो भैया क्या बताएं भैया, बस एक बार रजिस्ट्री कर दो पैसे की, तो बाद में समझते रहेंगे। जो लोग व्यापारी होंगे, जिनके छोटे मोटे लोगों ने पैसे खा लिए, कहाँ गए जिन्नू भैया? खाए कि नहीं खाए? दोबारा आप किसी ने खाए सिद्ध चक्र के बाद तो तुमको धिक्कार है। कितनी बार धोखा खाओगे? देखो जब जिसको पैसा चाहिए, कैसी मीठी मीठी बातें करता व्यापारी, ओहो भैया आपके यहाँ का माल तो तुरंत बिकता है, अपन अगला बिल पटा देंगे, माल दे दो। फिर तुम जाके रोते भैया हमारे पैसे दे दो। मायावी की पहचान पहले से करना सीखो। होली आ रही है, होली, रंग कोई लगा दे तो डरना नहीं, रंग कोई बदल दे तो जरूर डरना। पंडित जी, रंग लगाने वालों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वालों से डर लगता है। समझ गए? ये मायावी है। चौके में आते देखो महाराज जी, एक बादाम धाम, बोले वो तो दिए ही नहीं है, वो तो बाकी धोखे से गिर गई, एक और ले लो महाराज जी। ये मायावी नहीं। माँ कैसे आप बच्चों को बताओ ठग लेते हो? बेटा वो लड्डू का डिब्बा कहाँ है? बोले हवा ले गया। अनुज, तुम्हारी गुड़िया कह रही जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए। अब उसकी माँ को पता है कि 2 जलेबी से ज़्यादा नहीं देना, हानिकारक है। तो कहाँ गई जलेबी? डिब्बे में रख दी। और क्या बोला आपने? हवा ले गया। शाम को आपने डिब्बा खोला, जलेबी नहीं मिली। फिर आपने पकड़ा कान, क्यों जलेबी कहाँ है? माँ हवा ले गया। सागर में हो गया हमारे साथ। आबू है, आबू, उसका बेटा, वो तो भैया चटोरा 1 नंबर का। चौका लगा और माताओं ने थाली बाहर रख दी कि महाराज जी को दिखाएंगे। अब भैया जब हम चौके में पहुंचे, थाली की थाली हटाई गई चद्दर ऊपर से, तो मीठे की थाली पूरी खाली, चाशनी के 2-4 दाने कहीं छपे। वो देखती है भैया थाली लाओ, थाली लाओ। आहार के बाद उन्होंने पूछा बेटे को, इधर आओ बेदू। कान पकड़े, बेटा मिठाई कहाँ है? माँ चूहा घूम रहा था एक, सुबह ले गया, हो गया। बाद में उससे पूछा हमने मिठाई कहाँ है? हमने खा ली थी। देखो बचपन की भी मायाचारी क्यों ना हो, मेरा कहना है जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं पंडित जी, यानी स्पष्टवादी, उनसे कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो कभी मायाचारी नहीं करते। देखो जैसे हमको यहाँ वाचना करना थी ना, तो हमने कहा अंकित तुम कोई बात नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद आ गया, वाचना फाइनल। फिर हमने कृष्णा नगर बाकी सबको कह दिया भैया अभी वाचना चल रही है, अपन वाचना के बाद जाएंगे। कहा ना हमने शुभम, टाला तो नहीं। हमको स्पष्टवादी रहना पसंद, इसलिए हमारा पेट बड़ा है।
साफ रहता है। शुल्लक जी, पेट सुबह सुबह जल्दी साफ हो जाए ना तो अच्छे आहार होते हैं, और जिसका दिल साफ हो उसके जीवन में अच्छे समय। इसलिए मायाचारी नहीं करना भैया, कृष्ण लेस्या रहेगी। अब आप बोलो महाराज जी बिना मायाचारी के व्यापार नहीं होता। आप लोग व्यापारी लोग क्या करते हो व्यापार? मायाचारी तो करना पड़ती सर। 6500 रुपये स्क्वायर फीट तो पड़ ही रहा है सर, कम से कम 7000 का तो दो। 6550 कर लो सर, पड़ा 5000 का है। लेकिन तरीका बता रहा हूं, ये मत कहना कि कितने का पड़ा है, ये कहना सर इससे कम में नहीं दे पाऊंगा। हमारा व्यापार है, हमारा परसेंटेज है। हमसे पूछो अगर व्यापार तो हम तो दुगने से कम में कभी करें ही ना। का 4 गुना तो कम से कम होने से मतलब क्या व्यापार करने का? अरे 4 गुना करो, एक दान करो, एक असल रहने दो, एक आगे का इन्वेस्टमेंट, एक अपने लिए सुरक्षित। लेकिन मायाचारी नहीं, हम यही करते थे। मैंने कभी ग्राहक से नहीं कहा, जैसे ग्राहक आया ये माला कितने की, हमने बोला 2000 की, कम की पड़ेगी 1900 से कम की नहीं पड़ेगी। बाजू वाला तो 1500 की दे रहा है, आप वहीं से ले लीजिए। अरे 100 रुपये कमाओगे 10 ग्राहक से, अरे एक ग्राहक से ही कमाओ ना, सुकून शांति से बैठो। लेकिन चीज देना उसको, क्वालिटी देना, तब तो बात है, तब तो बात है। स्पष्टवादी पंडित जी, बहुत सारी जगह प्रोफेशनल रहना, कोई बुलाए चले जाना, लेकिन पक्का करके जाना। अगर उसने नहीं दिए पैसे, टीका नहीं किया तो टिकट करके आप ही को लौटना है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने ऋषभ पंडित जी से पूछा, चले गए ना, मैंने पंडित जी कभी ऐसा हुआ कि सामने वाले ने टीका नहीं किया हो? बोले हाँ महाराज जी, एक बार हो गया, मैं गया पंचकर्मा कराया और लौट आया। फिर बोले टिकट भी मेरी लगी। कमेटी वालों को 15 दिन बाद आया जब उन्होंने हिसाब किया, ओ पंडित जी का तो टीका ही नहीं किया। फिर इसके बाद एक बार मैंने देखा पंडित जी को, मऊ रानीपुर का पंचकर्मा था, 2012-13 की बात है। आचार्य श्री ने मऊ रानीपुर, आचार्य श्री ने पूछा पंचकर्मा के गर्भ कल्याण के दिन, पंडित जी भोजन ठीक चल रहे हैं? नॉर्मल। पंडित जी बोले कल उपवास था। बोले क्यों? बोले कल कोई लेने ही नहीं आया। वो भूल गए थे लेने, जो व्यवस्थापक थे। फिर आचार्य जी ने बुलाया, भैया पंडित जी हैं, भोजन कराओ पहले तुम उनको। वो बोले ठीक ठीक, भूल गए थे। बोले ये नहीं भूलो। पंडित जी ने मायाचारी नहीं करी, माइक में डांटा भी नहीं, बोले ये हमारे कर्म का उदय है। कृष्ण अपन को लेस्या शुभ करना है, बात में नहीं है। और आगे चलते हैं। आलसी, जो व्यक्ति आलसी होते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, उनकी कृष्ण लेस्या। बोले जल्दी, इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे? भैया जो सूरज के उगने के बाद उठते हैं, वो सूर्य अस्त होने के पहले चले जाएंगे। आपको आयु पूरी भोगना हो, सूर्योदय के पहले उठना। सूर्योदय के बाद उठते हो, सूर्य अस्त जल्दी होगा। आलसी व्यक्ति की कृष्ण लेस्या। अब प्रमित सागर जी, इसलिए प्रमादी नहीं होना। पंडित जी, श्रावक अगर एक चावल का दाना भी देता है, हम उसका पूरा उपयोग करते हैं। गुरुजी ने कहा है अगर बेटा तुम मुनि बने हो, आहार करके आए हो, तुमने साधना नहीं करी अगर, तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए जितना बनता है पंडित जी करते हैं हम। किसी का तप योग, किसी का ज्ञान योग। अपना ज्ञान योग चल रहा है, जितना तप योग चलता है उतना कर लेते हैं। जितना चल रहा है कर रहे हैं, और भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अभी हम अपने दिमाग से काम करते हैं, जिसमें संक्लेशता ना हो, साधना वो करना चाहिए। पंडित जी, एक व्यक्ति बोला कि क्षेत्र है यहाँ पर एक मालवा में, अब नाम नहीं लेगा, छोड़ दे। हम सब थे साधु वहीं पर, चातुर्मास के लिए बिहार चल रहा था इंदौर के। सो वो बोला कि हम क्षेत्रों में उन्हीं को बुलाते जो चर्यावान होते हैं। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया आप चर्या की परिभाषा जरूर बताइए एक बार, हम अपने में सुधार करेंगे। मैंने कहा हम एक बार आहार करते हैं, इतनी गर्मी में पैदल विहार कर रहे हैं, चप्पल नहीं पहने हैं, हम कोई आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं करते, 4 टाइम का स्वाध्याय करते हैं, दिलेर होकर के जंगल में शेर के बीच भी सो जाते हैं, केस लॉन्च करते हैं, और जो मुनि की चर्या होती है हम पालते हैं। अब क्या किडनी निकाल के रखें तब मानोगे तुम हम मुनि हैं? क्या साधना का प्रमाण क्या चाहिए? मैंने तुमको साधना का प्रमाण, श्रावक हैं 6वें काल की हरकतों वाले, और मुनि चाहिए 4th काल की चर्या वाले। कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सच्चे साधु के दर्शन करना हो संजय भाई, सच्चे साधु के दर्शन करना है, सच्चे श्रावक बन जाओ, तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे। यहां बैठे श्रावक किसी कोई है जिसको सटावश्यक आते हो?
आते हैं, याद है किसी को? हाँ बताओ। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानस चेति गृहस्था नाम षटकर्माणि कदा कदा। हैं? दिने दिने, कौन कह रहा है? दिने दिने सुन भाई अशोकनगर ज्ञानी, षटकर्माणि दिने दिने कदा कदा। दिने दिने कहाँ करते हो? अपने शटावश्यक आप करते हो क्या? प्रतिदिन करते हो? तो भैया जब तुम अपने नहीं देखते हो तो महाराज के देखने का अधिकार भी तुमको नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि दिगंबर परंपरा में शिथिलाचार स्वीकार हो, शिथिलाचार स्वीकार नहीं। अपनी चर्या कहते हो भैया, सुनो, अपनी चर्या के प्रति आलसी नहीं रहना। अपनी देव वंदना है, अपनी देव वंदना तीनों टाइम की अच्छी होना चाहिए, सामायिक है, अच्छी होना चाहिए। सामायिक का मतलब क्या होता है मुनियों की? समता भाव रखना हर परिस्थिति में, वो सामायिक है। जो आलसी रहेंगे भैया, हम नहीं कह रहे, जो लोग 10 बजे सो के उठते, कितने लोग 10 बजे उठने वाले? कितने बजे सो के उठते हो महावीर भाई? कितने बजे सो के उठते हो? 5 बजे, फिर ठीक। और कोई आलसी नहीं, सो के तो उठ जाते हैं लेकिन 2 घंटे पेपर पढ़ते हैं, मंदिर आराम से 9 बजे आते हैं। अतिशय कहाँ है? तुम्हारे घर में मंदिर और तुम घर पे रह के अभिषेक नहीं कर पाओ तो धिक्कार है। फिर तुम किस बात के आचार्य विमल सागर और आचार्य विश्व सागर जी के शिष्य? फिर आदित्य सागर जी के चेले नहीं कह पाओगे। घर पे ही भगवान तेरे भाई, तेरे को तो रोज करना चाहिए, पैसे रोज कमाना है, भोजन रोज खाना है, दोस्तों के साथ रोज बातें करना है, नया आईफोन आए तो चाहिए हर महीने। भगवान की आराधना भी, आलस नहीं करना बेटा। अगर धार्मिक क्रियाओं में आप आलसी हो तो कृष्ण लेस्या रहेगी। किसी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है, शोर सूतक है, ये है तो बात अलग है। यहाँ कितने घर हैं आर.के. पुरम में? हाँ, लगभग 300। तो हर घर में एक जेंट्स तो होगा, तो 300 पुजारी तो कम से कम मंदिर में होना चाहिए। 300 अभिषेक करने वाले तो होना ही चाहिए कम से कम। आगे चलें भैया, समय हो गया, पंडित जी बोलेंगे आज बहुत सारे। हाँ नहीं 1 घंटे नहीं पंडित जी, आज विधान है। आप सभी आलसी ना बने, किंचित भी अगर आलस हो तो दूर करें। देखो मैं जो कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये कृष्ण लेस्या वाली है। अगर कभी मुनिराज के अंदर मान आ जाए, मायाचारी आ जाए या प्रमाद आ जाए तो आलसी हो जाए, कुशल क्रियाओं में आलस हो, तो उस समय उनकी भी लेस्या कृष्ण रहेगी। सहज सागर जी, इसमें अपन भी हैं कि नहीं है? हैं। कृष्ण लेस्या से बचोगे तभी काले पापों से बच पाओगे। आप सभी कृष्ण लेस्या से बचें। आप लोगों का सौभाग्य है कि अष्टानिका तो होती है, अष्टानिका में विधान करने के भाव और गुरु जी मिल जाए। और फिर अपने पंडित जी तो जोरदार हैं, गुगुम गुगुम। कहाँ है सौरभ? है कि चला गया? भैया अभी कराएगा कि विधान चला जाएगा? पंडित जी कोई नहीं भी हो सो अपन अकेले काफी है। पूछो क्यों? किस्मत जब परीक्षा लेती है ना, वो इसलिए लेती है कि तुमको कहीं ऊपर छोड़ के आना चाहती है। परीक्षा सोने की होती, लोहे की नहीं होती। लोहा तौल के लेते हैं, क्यों होती से? और सोना अगर 1-2 किलो कम ज्यादा हो, लोहा तो चलता है, सोना 1-2 किलो, अरे 1-2 ग्राम तो भी दिक्कत है। समझ गए? अपन कृष्ण लेस्या के परिणामों से बचें। देखो ये 17 तारीख से जो प्रवचन चालू हुए हैं, इसको जीवन में पुनः पुनः सुनना, मन अच्छा रहेगा, तभी आपके कर्म बंध शुभ होंगे, अशुभ नहीं होंगे। वर्तमान में कर्म बंध का अभाव तो नहीं है, कम से कम शुभ बंध ही किया जाए।